हेलो एवरीवन। देखिए जेई 4612 की आज पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। आपको आज के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको घबराने की ज़रूरत है। सामान्य चयन और विशेष चयन में शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा चयन करना है और किस चयन में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, कट ऑफ में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और फाइनल कट ऑफ में अब आपको बताऊंगा और रिजल्ट में कितनी देरी है, कब तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको यूट्यूब पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भड़काऊ लोग वीडियो बना रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, पहले भी किया है, फिर से वो परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चीज़ें इस बार दोस्तों ऐसी नहीं होंगी, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी, विशेष चयन क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और रिजल्ट कब तक होगा, कैटेगरी वाइज आपको क्या है रिजल्ट भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं सामान्य चयन और विशेष चयन में क्या होता है। देखिए, अगर आप इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी सीटें आती हैं 100 सीटें हैं, समझ लेना मेरी बातों को। ये ऐसे मान लीजिए अप्रॉक्स में 50 सीटें जनरल में आ गई और 50 सीटें आपकी ये आ गई। ये 50 सीटें वो होंगी जो ओबीसी वालों के लिए होंगी, एससी वालों के लिए होंगी, एसटी वालों के लिए होंगी, ईडब्ल्यूएस वालों को होंगे, मेरे समझते रहे ना। और ये 50 सीटें जो हैं ये अकेला जनरल लेके बैठा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, समझते रहे ना। अब ये 50 सीटें अकेला जनरल लेके बैठा है और ये जो 50 सीटें हैं इतनी सारी कैटेगरी में हैं। अगर आप 1% मान लीजिए सामान्य चयन आप करते हैं, सामान्य चयन आप करते हैं तो आपको मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ओबीसी का और सामान्य जनरल की कट ऑफ मान लीजिए 70 गई, समझते रहे ना। जनरल की कट ऑफ 70 गई और ओबीसी के स्टूडेंट की कट नंबर 75 है, तो वो सामान्य चयन अगर उसने भरा होगा तो वो क्या है जनरल की सीट ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए विशेष चयन अगर उसने फिल किया होता और उसके नंबर मान लीजिए 75 नंबर भी होते तो उस कंडीशन में क्या है वो सामान्य की कट ऑफ सीट ना लेके वो अपनी ओबीसी की ही कट ऑफ लेता। अब दूसरी बात, मेरी बात समझिए इन शॉर्ट में। अगर आप विशेष चयन का मतलब ये होता है कि जो सीटें 50 सीटें आपको ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए अगर आप विशेष चयन करते हैं तो जिस ओबीसी वाले बच्चे ने या एससी वाले बच्चे ने या एसटी वाले बच्चे ने विशेष चयन आपने किया है अगर, तो आप इन अपनी 50 सीटों में ही फाइट करेंगे। लेकिन आपने अगर सामान्य चयन किया है तो आप पूरी की पूरी 100 सीटों पर फाइट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, आप समझ गए हैं कि विशेष चयन करने पर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी और सामान्य चयन करने पर आपकी जो कट ऑफ है वो लो जाएगी। बात समझ में आ रही है। आपने कुछ प्रीवियस भर्तियों के एग्जाम्पल भी देखे होंगे जिनमें क्या है यूआर की कट ऑफ तो आपने देखा कम चली गई, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ क्या है हाई चली गई। उसका यही रीज़न था, कुछ लोगों ने उनको ज्ञान दिया कि आप सामान्य चयन मत कीजिए, आप विशेष चयन कीजिए। तो मैं आप सही तरीका बता रहा हूँ आपको। आप सामान्य चयन करोगे तो आपको यूआर की सीट में भी फाइट कर सकते हैं, अच्छे नंबर आ गए तो आप ओबीसी की तो लेंगे ही लेंगे, एससी ओबीसी वाला जनरल की ले लेगा, एससी वाला जनरल की ले लेगा। ये है तरीका। मतलब सामान्य चयन का मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी की कट ऑफ आप पार करते हैं तो आप ओबीसी की तो लेंगे लेंगे, अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप जनरल की सीट भी काट देंगे। एससी का स्टूडेंट भी यही सेम है, अगर आप एसटी कट ऑफ पार करते हैं तब भी आपको नौकरी मिलेगी और अच्छे मार्क्स हैं उससे तब आपको जनरल की भी मिलेगी, यानी कि सेफ हो। विशेष चयन में क्या कंडीशन है, आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। इसमें आप यूआर की सीट नहीं ले सकते हैं। भले ही आपके मान लीजिए, भले ही अगर आप विशेष चयन सेलेक्ट करते हैं और भले ही आपके मान लीजिए यूआर की कट ऑफ मान लीजिए आप भले ही आपके मान लीजिए 50 नंबर है ना, और यूआर की कट ऑफ मान लीजिए कितनी चली गई 45 चली गई, और ओबीसी कट ऑफ क्या है आपने विशेष चयन मान ली विशेष चयन किया, ओबीसी कट ऑफ 55 चली गई, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर जी जनरल की कट ऑफ 45 गई है, हमारी तो कम जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने विशेष चयन किया है तो उस कैटेगरी में क्या होता है, ओबीसी कट ऑफ हाई चली जाती है, जनरल की कट ऑफ कम चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यूआर वाले बच्चे जो है उसमें कम कैटेगरी हो जाएंगी, कम स्टूडेंट है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ स्टूडेंट के ये प्रोपोगंडा है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। आप सिंपल तरीके से विशेष चयन करना, इसमें आपको यूआर भी मिलेगा, आपको ओबीसी भी मिलेगा, एससी एसटी सब मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस है, तो ये आपको करना है। बाकी यूट्यूब पे किसी वीडियो का कोई भड़काऊ चीज़ें नहीं देखनी है। रिजल्ट को लेकर बात करें दोस्तों, अभी आपका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। कहीं अगर रिजल्ट की आप बात करते हैं, 5 महीने का माननीय सचिव जी ने टाइम दिया है, तो आप ये मानिए कि अगस्त का जो सेकंड वीक होगा उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
और उसी महीने में अगस्त में क्या है, मे बी आपको डीवी की डेट भी मिल जाएगी। अब मैं फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ, यही नंबर कट ऑफ रहने वाली है। इससे कम हो तो आप किसी दूसरी भर्ती की तैयारी जरूर करना, ठीक है। और नई भर्ती आपके सामने बहुत बड़ी है, उसकी भी तैयारी करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। यूआर कैटेगरी की इसमें क्या है, मैं कट ऑफ लेके चल रहा हूँ +- 2 का अंतर। ओबीसी की +- 2 48, ईडब्ल्यूएस की +- 2। ये कट ऑफ मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चेंज हुआ है। +- 2 एससी की, +- 2 38 में ये लेके चलनी है आपको। फीमेल की मैंने बताया है कि फीमेल की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के इक्वल जाती है, या फिर क्या होता है कभी कभी इनसे भी मतलब क्या है कि मूल कैटेगरी के अकॉर्डिंग चली जाती है। जैसे एसटी की कोई फीमेल है तो उसकी 43 पे हो जाएगा, सॉरी एससी की, और एसटी की 38 पे हो जाएगा। तो कभी कभी मूल कैटेगरी में चली जाती है और कभी कभी ओबीसी के इक्वल। तो यूपी आयोग 2 तरीके से अपनी फाइनल कट ऑफ जारी करता है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हमेशा तैयार हूँ कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई देने के लिए। और नई भर्ती के लिए दोस्तों आप कोशिश करें कि मेरा जो टीकेडी एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। नई भर्ती के लिए आपने आज भी देखा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ, जिसमें यूपी जीके और प्लस जो कंप्यूटर था उसने मौज कर दिए। बच्चों के 15-15 नंबर आए और वो खुश हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप उसको तैयारी करें, चाहे बाकी आगामी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।